हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले लें, ए इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को हम ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा, हम ट्रांसपोज निकालते, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं होगा। देखिए यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 हो गई हैं। वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए हैं। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। मान लें मैट्रिक्स बी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड है, 3×3 ऑर्डर की, 3×3 ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी डैश होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ए बी सी, सेकंड रो सेकंड कॉलम पी क्यू आर, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? बी डैश। और बी डैश देखिए इसका ऑर्डर सेम रहा, मैट्रिक्स का बी और बी डैश का ऑर्डर सेम है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर बदल गया था। नाउ जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ मिलेगी, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं, बट जो उनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने पर चेंज नहीं हुए। तो यानी कि हम नोट करके लिख देते हैं, नोट। तो नोट में हम लिख सकते हैं, इन द ट्रांसपोज of a square matrix, the diagonal element does not change. Diagonal elements does not change. देखिए यहाँ पे A11 A था, A22 सॉरी B11 A था, B22 Q था और B33 Z। और उसके मैट्रिक्स B के ट्रांसपोज में भी B11 A है, B22 Q है और B33 Z है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टीज है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। देखिए एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी और उसका ट्रांसपोज ले लें अगर हम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम। और अगर हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज ले लें तो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो कि ए के बराबर था। मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ें और उनका ट्रांसपोज लें, या फिर हम दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उनको जोड़ें तो वो दोनों बराबर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 0 2 5, मैट्रिक्स बी ले लेते हैं हम 1 2 0 1। तो अगर हम ए बी प्लस बी निकालें, ए प्लस बी, तो हो जाएगा 1 0 2 5 प्लस 1 2 0 1, जो कि आ जाएगा 1 + 1 2, 0 + 2 0, सॉरी 2,
2 + 0 2, 5 + 1 6। और अब हम अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 0 2 5। मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लें तो हो जाएगा 1 2 0 1। अब इन दोनों को जोड़ दें, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी जोड़ दें अगर हम, तो 1 2 0 5 प्लस 1 2 0 1, तब भी हमें क्या मिलेगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 5 + 1 6। तो यानी कि अगर हम दो मैट्रिक्स जोड़ के उनका ट्रांसपोज लें और अगर हम उनके ट्रांसपोज को जोड़ दें तो वो दोनों हमें बराबर ही मिलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम किसी कांस्टेंट से करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो हमें कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। सिंस हम ट्रांसपोज किसका निकालते हैं, मैट्रिक्स का, और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं होता है, वो एक नंबर होता है या कोई वेरिएबल हो सकता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं अगर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर रहे हैं, सॉरी ए से कर लेते हैं, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई, तो स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए 2a 3a 4a। और अगर जब हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज, अब हम और इसका ट्रांसपोज ले लें अगर ए डैश का ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a 2a 3a और 4a। और अगर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट ए से कर दें तब भी हमारे पास यही आएगा। देखिए ए की मल्टीप्लाई जब हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से करेंगे 1 2 3 4, तब भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगी, a 2a 3a 4a। तो किसी कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और उनका ट्रांसपोज करें तो वह बराबर होगा दूसरी वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मतलब मैट्रिक्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो बराबर होगी वो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम मैट्रिक्स ए मान लें 1 2 0 1 और मैट्रिक्स बी ले लें 1 0 2 1, सॉरी हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, 1 0 4 1 ले लेते हैं। तो हम अगर ए इंटू बी निकाल दें मैट्रिक्स तो क्या आएगा, 1 2 0 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 1 0 4 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 8 1 9, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें मैट्रिक्स ए बी डैश तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 2 4 1। नाउ अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 0 2 1 और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 4 0 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ए डैश बी डैश सॉरी बी डैश ए डैश आएगा 1 4 0 1 इंटू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 1 0 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी 8 1 9 4 2 1। दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वह बराबर होगा दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती हैं जिनमें एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए किसी भी ऑर्डर की तो वो बराबर होगी उसके ट्रांसपोज के। लेकिन एक अगर कोई मैट्रिक्स हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मान लें m क्रॉस n ऑर्डर की,
तो वो कभी अपने ट्रांसपोज के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उनका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तब भी उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, वो एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। तो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a symmetric matrix if A equals to A dash, यानी कि एक मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल, अगर हम मैट्रिक्स ए बराबर ले लें 1 2 3 2 1 2 2 2 1, और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें ए डैश इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 1। तो देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर है, ए इक्वल्स टू ए डैश है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के। तो यानी कि जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल हैं तो मैट्रिक्स ए है A11 A12 A21 A22 बराबर होगी मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की, जो कि है A11 A12 A21 A22। तो ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो A11 एलिमेंट बराबर होगा A11 के, A12 बराबर होगा A21 के, A21 बराबर होगा A12 के, और A22 बराबर होगा A22 के। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है AIJ M ऑर्डर की, अगर कोई मैट्रिक्स M ऑर्डर की है और उसके एलिमेंट है AIJ, तो उसके एलिमेंट AIJ बराबर होंगे AJI के। देखिए यहाँ पे A अगर I1 ले लें और J2 ले लें तो J2 हो जाएगा I1, तो A12 बराबर हो जाएगा A21 के, वेयर I और J यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे। ये होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। आज स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स ए के निगेटिव के बराबर हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैट्रिक्स ए अगर हम मान लें 0 1 -2 -1 3 0 -3 3 0, सॉरी ये 2 हो यहाँ पे 2 3 0। तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा A डैश इक्वल्स टू 0 1 -2
-1 0 -3 2 3 0। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स ए के निगेटिव के, क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं उनका साइन डिफरेंट है। अगर हम मैट्रिक्स ए में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए साइन सबके चेंज हो जाएंगे, हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम मान लें मैट्रिक्स ए बराबर है A11 A12 A21 और A22 के, तो इसका ट्रांसपोज होगा A11 A12 A21 और A22। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं कि उनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होता है मैट्रिक्स के निगेटिव के। तो यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A11 A21 A12 A22 बराबर होगा मैट्रिक्स ए के A11 A12 A21 A22। अब ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, सॉरी यहाँ निगेटिव होगा -1, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो A11 बराबर होगा -A11 के, A21 बराबर होगा -A12 के, A12 बराबर होगा -21 के, A22 बराबर होगा -A22 के। अब देखिए A11 A-A11 के बराबर है, तो यानी कि A11 प्लस A11 बराबर हो जाएगा 0 के, तो 2A11 बराबर हो जाएगा 0 के और A11 बराबर हो जाएगा 0 के। इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। उसी तरीके से A22 भी 0 हो जाएगा इन जनरल। अगर हम मैट्रिक्स ए मान लें, मैट्रिक्स ए है एलिमेंट A i j m ऑर्डर की, i j बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स में, देन A i j एलिमेंट बराबर होगा -AJi के। एक नोट लिख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। अब हम दो थ्योरम पढ़ेंगे। पहली थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई एक A मैट्रिक्स है तो उसमें हम मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज को जोड़ दें तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसे प्रूव करना है। तो मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में, तो इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 3 एंड 4। ना अब A प्लस A डैश निकालते हैं। A प्लस A डैश मीन्स 1 2 3 4 प्लस ट्रांसपोज ऑफ A डैश 1 3 2 4, जो कि आएगा 2 5 5 8। इसे हम मैट्रिक्स बी कह देते हैं। तो मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 5 5 8। बी डैश निकालते हैं हम, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो आएगा हमारे पास 2 5 5 8। यानी कि बी बराबर है बी डैश के। जब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हैंस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू A प्लस A डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
नाउ पहला पार्ट हो गया कि ए प्लस ए डैश हमें सिमेट्रिक्स प्रूव करना था। अब ए माइनस ए डैश मीन्स मैट्रिक्स ए सब्ट्रैक्ट, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को, तो वह होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये है हमारे पास, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को। 1 2 3 4 1 3 2 4, तो ये आएगा हमारे पास 0 -1 1 0, इसे हम सी कह देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम सी का नाम दे देते हैं। तो मैट्रिक्स सी हो गई हमारे पास 0 -1 1 0, तो यानी कि मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा 0 1 -1 0। तो यहाँ पे सी डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर है। तो जब कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हेंस मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Theorem number 2. Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. मतलब कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ए माइनस ए डैश हो जाएगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव करा है, इस वाली थ्योरम में, और इसको भी। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें रिप्रेजेंट करना है ए मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ए प्लस ए डैश ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें हमें ऐड करनी है स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अगर ए डैश यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस में तो कट जाएगा, ट्रांसपोज कट जाएगा दोनों तरफ से। नाउ ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ हाफ ले लेते हैं। सिंस हम किसी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी।